गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? सर ठीक हूँ सर। क्या पढ़ा, आगे पढ़ा कुछ? सर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया सर। बहुत बढ़िया। सर बिकॉज उसमें मुझे आइसोमर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आपने वो कंप्लीट करा दिया है? कंप्लीट नहीं कराया है आयुष, थोड़ा बचा हुआ है ऑप्टिकल। सर पहले क्वेश्चन में ही दिक्कत आ गई सर, तो इसलिए मैंने ऑप्टिकल सोचा। आइसोमेरिज्म में दिक्कत आएगी क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको कराया नहीं गया है अभी तक। एक सेकंड देना आयुष। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद स्टार्ट करवाया है ना ये? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक हो चुका है, ऑप्टिकल शुरू किया था कल क्लास में। सर कल तो आप लाइट का बता रहे थे ना? हाँ, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का स्टार्टिंग पार्ट था। अच्छा। ठीक है। सर वो हम्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट में वो साइक्लो हाँ, साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड वाला लास्ट टॉपिक था ना उसमें? हाँ, साइक्लिक कंपाउंड लास्ट टॉपिक था उसमें। ठीक है। एक सेकंड और देना, अर्नव तो शायद करेक्ट नहीं हो पा रहा। अर्नव कनेक्ट हो गया है, ठीक है। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिसके अराउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। ऐसा सेंटर जिसके अराउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो। जिसके अराउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो उसको क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। इसमें एक और वर्ड होता है कायरल कार्बन, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। कायरल कार्बन, सेंटर की बजाय इस केस में कार्बन कंसीडर करते हैं। कायरल कार्बन क्या होगा? द कार्बन एटम हैविंग ऑल फोर डिफरेंट ग्रुप्स। अटैच्ड। कायरल कार्बन और कायरल सेंटर में क्या डिफरेंस है? कायरल कार्बन के लिए मस्ट है कि कार्बन सेंटर हो और उसके अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट हो। लेकिन कायरल सेंटर कोई भी ऐसा सेंटर हो सकता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो। वो सारे के सारे सेंटर कायरल सेंटर कहलाएंगे। कितने लोग आ चुके हैं? अभी 7 आए हैं। 8 आशा नहीं आया। ओके। कायरल सेंटर क्या होगा? द सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब जिस भी सेंटर पर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो वो सारे के सारे कायरल सेंटर कहलाएंगे। जरूरी नहीं कि उसमें कार्बन हो या नहीं हो, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन कायरल सेंटर वो सारे सेंटर्स होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जबकि कायरल कार्बन वो कार्बन होगा जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो। वो कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसे कायरल कार्बन कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? Yes, सर ठीक है, हाँ जी। सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का आपने क्या बताया? पिछली क्लास में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा था, आयुष याद है? यस सर। मैंने कहा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। वो मॉलिक्यूल्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो सारे के सारे मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे आइदर लेफ्ट में या राइट में। ओके सर। ठीक है सर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। अच्छा ओके सर, याद है। तो इतनी बात आई, इतनी बात आपने लिख भी ली होगी मेरे ख्याल साथ साथ। यस सर। अब अगला टर्म मैं बात करता हूं। कायरल सेंटर आपने देखा। पहले मैं आपको कुछ कायरल सेंटर दिखा देता हूं, आप देखिए मेरे साथ साथ। CH3 C H CH2, एक सेकंड इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कायरल कार्बन होगा। ओके, ये वाला जो कार्बन होगा ये कायरल कार्बन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं? सर हाँ जी बताइए। बट इधर तो Br और H दोनों कार्बन एटम नहीं है। हाँ, मैंने क्या कहा, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। कार्बन के साथ चार ग्रुप अटैच कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन है, यस सर। इस तरफ C2H5 है, CH2CH3, इस Yes, तरफ sir. क्या है? CH3 है, और इस तरफ क्या है? Br है। चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। अच्छा ग्रुप्स, ओ तो सर इसमें सिंगल एटम का कुछ नहीं है, लाइक मतलब अगर ये सेम एटम्स हो, C सिंगल हाँ। बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। समझा नहीं, क्या बोला आयुष? सर अगर सेम एटम्स हो, लाइक इधर दिखा रखा है कि C सिंगल बॉन्ड C है और उस साइड भी C सिंगल बॉन्ड C है। न, उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप देखने हैं पूरा। अच्छा ओके। वो प्रायोरिटी डिसाइड करने में काम आएगा। वो जो CIP रूल्स हमने पढ़े थे प्रायोरिटी के, वही रूल्स sir. यहाँ भी यूज होंगे। लेकिन पहले मैं सिखा रहा हूँ कि कहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देगा, कौन से कायरल कार्बन है, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो देखो, सबसे पहले ये दिखाई दिया आपको, एक कायरल कार्बन था। कायरल Yes. कार्बन को एस्ट्रिक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, स्टार बना देंगे इसके ऊपर। इससे भी डिनोट कर सकते हैं कायरल कार्बन को। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इसमें कितने कायरल कार्बन है। मुझे यहां पर रहने दो। हाँ बताइए आयुष, यहां पर कितने कायरल कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 2। यहां पर 2 कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोगों को दिखाई दे रहे हैं क्या?
अर्नव दिख रहा है कहाँ कहाँ 2 कायरल कार्बन है? यस सर। चलो अच्छी बात है। प्रणव यस सर। कैसा sir. हालचाल चल रहा है? क्या कर रहे हो आजकल? कोई डाउट नहीं, कैसे चल रहा है जिंदगी? हाँ सर, वो स्कूल वालों ने बोला कि वो नोट्स कंप्लीट करे तो वही कर रहा हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं। एक ये तो इसको साथ साथ ड्रॉ कर लो। सर हाँ जी श्रेया बोलो। सर आप बताएंगे कि वो कैसे काइरल कार्बन हो गया ये वाला, क्योंकि इधर भी CH3 है, ऊपर भी CH3 हो जाएगा और इधर CH2 हो अरे जाएगा और करने दो ना, एक बार गड़बड़ करने दो, उसी बात बताएंगे ना। ये सारे हाँ भर दिए। अच्छा आपने आंसर नहीं बताया अभी तक? नहीं, अच्छा सॉरी। ये 2 कायरल कार्बन किए हैं आपने। अभी यहाँ पर मैं लेके आ रहा था, यहाँ पर ये वाले और बताते। देखो ये वाला बताने वाले थे ये लोग। देखिए चलो, आज श्रेया ने बोल दिया तो मैं बता देता हूँ पहले। देखो यहाँ पर इस कार्बन पे देखो, ये CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है। क्या दोनों ग्रुप सेम नहीं हो गए? सर मैं बताऊँ कहाँ कहाँ होगा? हाँ सर इधर और इधर होना चाहिए। एक भी जगह नहीं है भाई आयुष। नहीं, गड़बड़ नहीं समझ आई? समझ में आया। गड़बड़ समझ में आई? कहाँ गड़बड़ की है? नहीं सर। भाई 2 हाइड्रोजन नहीं रहेंगे यहाँ पर हर एक कार्बन पे। CH2 है। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं क्या? हाइड्रोजन काउंट होता है। 4 मैंने चारों ग्रुप को देखने को कहा है। 4 ग्रुप्स में से 2 हाइड्रोजन हो गए तो दोनों काउंट नहीं करेंगे। अच्छा सर, मैं तो सिर्फ कार्बन चेन ही देख नहीं, रहा था। अभी समझ में आया? यस सर। तो ब्लाइंडली हाँ नहीं भरना चाहिए, पहली बात तो ये है। इसमें बताइए कितने कायरल सेंटर है इस मॉलिक्यूल में? आयुष ऐसा क्वेश्चन था क्या? पहला क्वेश्चन MS चौहान का, कायरल सेंटर निकालना, याद है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हेलो आयुष। यस सर। अभी देखो इसको नहीं समझ सर। आएगा क्या? सर पहला क्वेश्चन वैसा नहीं था। ऐसा नहीं था, दूसरा नहीं होगा। सर पहला क्वेश्चन कुछ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालनी थी। ओके ठीक है, बताता हूँ। पहले ये करो, इसमें निकालो कितने कायरल सेंटर है। 1 सेकंड सर। बताइए भाई, सब लोग कीजिए इसको।
सर हाँ, इस पर टोटल सिर्फ कितना निकला आयुष? सर मेरा तो बहुत निकल रहा है। ये देख निकला होगा, ये Yes. निकला सर होगा। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। कर रहे हो श्रेया, कर लो। सर इसके अलावा बाकी सब हेक्सागन में ही है ना? हाँ, 1 सेकंड सर, नंबर बता दो कितना है। एट है क्या सर? 8 आ रहा है। श्रेया के कितना आया? 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 आ डिवाइडेड रहा है। 4 आ रहा है। 4 आ रहा टू है। से देखते हैं श्रेया। सर 2 ही है सर शायद। दो ही ही है है। सर। चलो, ये वाला कायरल सेंटर होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा श्रेया? मैं बताऊं, हाँ बताओ। वो एक साइड CH होगा इधर, ठीक है, और सर इधर साइड CH हो जाएगा, तो लेकिन पॉसिबल ये है क्या पूरा ग्रुप है क्या? मतलब? ये तो सिंगल एक एटम की बात कर रहे हो आप, पूरा ग्रुप की बात करनी है। तो आप नहीं। क्या करोगे? यहाँ पे क्या CH, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड? 2 और कार्बन से। ये वाला भी क्या CH, ये 2 और कार्बन से कनेक्टेड। उससे अगली पोजीशन पे देखो, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ क्या आ गया CH3। नहीं श्रेया, डिफरेंस नहीं आ गया? क्या ये सेम टाइप के ग्रुप्स हैं? नो सर। दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं ये। तो ये कायरल सेंटर आपका होगा, गलती मत करना, आपसे ध्यान रखना है, ये वाला कायरल सेंटर होगा, ये भी कायरल सेंटर होगा। देखो क्यों होगा। इस पोजीशन पे आके आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस नजर आएगा। यहां तक तो ठीक था, यहां पे आके पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो ये भी आपका कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, उससे अगला भी, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। बड़ी अजीब चीज बता रहा हूं इसमें। हाँ, दोनों कायरल सेंटर है, ठीक है, दोनों कायरल सेंटर हैं, ये दोनों हैं, ये वाले भी दोनों कायरल हैं। आयुष इतने निकाले थे? सर मैं ये तो 10 हो गए सर। सर मैंने 8 ही निकाले थे, मतलब सब ठीक 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 है, बस जो 2 आपने स्टार्टिंग के पहले बताए ना, हाँ हाँ, वही छूट गए थे। बाकी लोग बताओ भाई। श्रेया, ये दोनों क्यों नहीं होंगे? सिंपल सी हाँ। बात यही है ना। क्या ये कायरल सेंटर होंगे श्रेया? सर एक बार आपने जो बोला ना, वो पूरा कंसेप्ट वापस एक बार बोलेंगे क्या? Okay. मेरे को नहीं पता। कायरल सेंटर का मीनिंग ये होता है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप, एटम नहीं ग्रुप, ठीक है श्रेया। यहां पर पहले वाले कार्बन पे देखोगे, इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिख रहा हूं, CH3 पहला कार्बन, मतलब एक कार्बन साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तीनों ग्रुप सेम हो गए। इस वाले कार्बन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या है? CH3 है ये कार्बन। यस सर। हाँ। उससे नेक्स्ट वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन क्या है? CH2 है। यहां भी एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए। हाँ। प्रॉब्लम है, कायरल सेंटर नहीं रहेगा। सर क्यों नहीं होगा? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन एक साथ आ गए तो 2 ग्रुप सेम हो गए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। नहीं? हेलो, सर ये वाला जो डायग्राम है, फिर आप इसको ड्रॉ करके बताएंगे क्या?
हाँ, ऐसा श्रेया, ठीक है क्या श्रेया? हाँ देखो yes sir. ये डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो इसमें देखो एक साइड एक ग्रुप है CH3, दूसरा ग्रुप है C2H5, तीसरा ग्रुप है ब्रोमीन और फोर्थ ग्रुप जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, समझा समझा. चारों ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पर। इस वाले में देखो चारों ग्रुप कैसे डिफरेंट, हाँ बताओ। तो ये वाला समझा, अब एक बार ये वाला भी बता दीजिए कि ये सारी चीजें हुआ. ये सारे कैसे हुए? एक बार मैं इसको हटा सर इसमें जो हाँ ये वाला है, ये वाला बताना सर। ये वाला बताता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। सर हाँ जी, सर इसमें सब कायरल सेंटर्स है एज वेल एज कार्बन सेंटर भी है सारे के सारे। मतलब कार्बन भी है और सेंटर भी है ना? हाँ, कायरल सेंटर भी है और ये कार्बन सेंटर भी है। देखो कायरल सेंटर ना एक बड़ा सेट है और जो कायरल सेंटर है उसका सबसेट है। सेट्स पढ़ा है मैथ्स में? यस सर। तो कायरल सेंटर क्या है? बड़ा आपके पास सेट है और उसमें कार्बन सेंटर क्या है उसका, सॉरी कायरल कार्बन उसका सबसेट है। कायरल सेंटर का सबसेट क्या है? कायरल कार्बन। सर तो एक एग्जांपल देंगे जहाँ पे कायरल सेंटर है बट कायरल कार्बन नहीं है। आयुष वैसे इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है ये, लेकिन देख लो तुमने पूछ लिया तो। लॉजिक अभी मत पूछना, कुछ टाइम बाद पूछना। ये वाला का जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सर और इसमें कायरल सेंटर कौन सा? इसमें ये तीनों मिला के कायरल सेंटर काम करते हैं। नहीं समझा सर। समझ में आएगा चैप्टर के लास्ट में। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है मॉलिक्यूल में। तो ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब कोई कायरल कार्बन नहीं है तो अपने कायरल सेंटर तो बोलना पड़ेगा कि किसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आई। तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों जो मिला जुला के इफेक्ट दे रहे हैं वो एक सिंगल कार्बन का इफेक्ट देते हैं और यहाँ इसके अराउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो रही है, इस पार्ट के अराउंड। लॉजिक बताऊंगा आपने लास्ट में। हाँ, कायरल कार्बन में बताया था कि ऑल फोर शुड बी डिफरेंट ग्रुप्स है ना? लेकिन क्या यहाँ पर कायरल कार्बन है? पहली सर बात इसमें चार ग्रुप ही नहीं, हर ग्रुप तो है ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन आ गई। 4 ग्रुप के लिए तो sp3 चाहिए, तो Yes, कायरल sir. कार्बन तो हो ही नहीं सकता। यस सर। ओके, ये है क्या? सिर्फ कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन नहीं है। सिर्फ सेंटर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है, लेकिन यहाँ पर कार्बन ऐसा नहीं है कि जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट हो। सर कोई ऐसा एग्जांपल भी है जिसमें कायरल कार्बन है बट कायरल सेंटर नहीं है? हाँ, अच्छा। मीजो कंपाउंड्स होते हैं, पूरी एक कैटेगरी होती है। उनमें कायरल सेंटर होते हैं, सॉरी कायरल कार्बन होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मल्टीपल कायरल सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। सर इन सब का रीजन क्या है? देखो मैं एक एक करके बताता हूँ श्रेया, एक साथ सब कुछ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके चलने देते हैं, ठीक है? यस सर एक और डाउट है। हाँ, सर हमारे मंडे को भी क्लास रहेगी? हाँ, क्या कह रहे ठीक हो? है।
मंडे को भी क्लास रहेगी? हाँ मंडे कुछ दिक्कत है क्या? नहीं मतलब पहले हमने टाइम टेबल में नहीं था इसलिए डाउट था। हाँ अभी डाल दिया है मैंने सब कुछ, ठीक है। हाँ ओके। मंडे को भी डाल दिया है, वेडनेसडे को भी डाल दिया है, हर एक दिन क्लास कर दिया है ताकि आपका एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए और सिलेबस थोड़ा सा जल्दी निकल जाए, आपका टाइम से कंप्लीशन हो सकता है, ठीक है। हाँ सर हाँ जी 15 से हमारा 12th स्टार्ट हो रहा है। तब तक अपना भी फिनिश हो जाएगा। ओके सर। तब तक हो पाएगा, 1 मिनट देखने दो, शायद हो जाए यार आयुष, पक्का नहीं बोल सकता। सर उसके अराउंड हो जाएगा। उम्मीद ही है ओके कि उसके अराउंड हो जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। जिस हिसाब से क्लासेस हो रही है उस हिसाब से तो इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताना था स्टीरियो सेंटर्स कैसे काउंट कर रहे हैं। स्टीरियो सेंटर्स भी बोल देते हैं इनको। स्टीरियो सेंटर एक वर्ड ये भी है। सर किसको कहता है? ये कायरल कार्बन, कार्बन। ये भी यूज कर सकते हैं स्टीरियो सेंटर वर्ड। सर ये किसके लिए होता है? कायरल कार्बन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टीरियो सेंटर का मतलब ऐसा सेंटर जिसके अराउंड आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिस सेंटर के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी उसे क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। और जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी उसे भी क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर में ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों काउंट होते हैं, ठीक है। सर ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा बिकॉज दोनों इतनी देखो, वास्ट कैटेगरीज है। चलो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। भाई ये है आपका अरे मेरा डायग्राम, हाँ ये है स्टीरियो सेंटर। कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। कुछ समझे? सर और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कायरल सेंटर के साइड में, ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल कहाँ आता है? ऑप्टिकल कायरल सेंटर के अंदर, ये ऑप्टिकल। सर एक बार स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन लिखा देना। A center around which either geometrical or optical isomerism is present. A center around which either geometrical or optical isomerism is present is known as chiral center. A center around which either geometrical or optical isomerism is present is known as chiral center. Is known as stereo center. Is known as stereo center. आयुष? यस सर। फिर उसके बाद लिख लो कायरल सेंटर, या ये तो लिखवा दिया मैंने, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। यस सर। ये दोनों मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए। अब मेन बात पे आते हैं, इस मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर्स हैं कितने?
कितने कितने ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर्स हैं यहाँ पर? कायरल सेंटर हैं कितने? कायरल कार्बन हैं कितने? कितने कायरल कार्बन हैं? ये वाले कार्बन को अगर आप देखने जाएंगे तो ये ग्रुप डिफरेंट है। इस वाले कार्बन में ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, CH3, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है इसमें। और कौन कौन से ग्रुप हैं यहाँ पर? ये वाला पूरा एक ग्रुप है, देखो, और ये वाला एक ग्रुप है। क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? श्रेया, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? नहीं। डिफरेंट दिख रहे हैं, साफ साफ सिमेट्रिक नहीं है। हाँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डाला जा सकता यहाँ पर क्योंकि दोनों ग्रुप एकदम अलग है। हाँ। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। फोर्थ ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन, वो भी अलग होगा। सो ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट मींस इट शुड बी ए कायरल कार्बन। आया समझ में? समझा सर। तो फिर बाकी सेंटर्स के लिए एक बार प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताता हूं। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कायरल कार्बन हैं, आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो मैं वापस से बोलता हूं। सर कौन से वाले क्लियर? वही जो मैंने बताया है आपको। अच्छा, ओके सर। भाई निकल के आए क्या आपके? कुछ डाउट Yes, आ रहा है तो पूछिए प्लीज। सर जैसे ये हाँ। जो है ये वाला हाँ, इसके इसके अराउंड अंदर अभिषेक इधर तो देखो, पहली चीज देखो, इस साइड ग्रुप क्या है? ये वाला पूरा एक ग्रुप है? नहीं, अच्छा ये वाला पूरा ग्रुप है। इस तरफ आओगे तो ये वाला ग्रुप है, इस तरफ आओगे तो ये वाला ग्रुप है। डिफरेंट हो गए चारों ग्रुप। अच्छा एक हाइड्रोजन है। ठीक है। मतलब अगर समझ ना आए तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। चारों कार्बन पे जो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल अप्लाई कर दो, और अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा दो ग्रुप्स में तो वो दोनों ग्रुप सेम है। अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया तो उस केस में आपके दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो जाएंगे। आया समझ में? यस किसी और को कोई और डाउट हो तो प्लीज पूछो। सर एक दो और आप एग्जांपल दिखा सकते हैं क्या? हाँ, एग्जांपल देने हैं मैंने, बिल्कुल सही बात है। सर ये वाला कैसे होगा सर?
अरे कौन सा वाला, एक मिनट बताना, कौन सा वाला, ये वाला? देखो ये विकास, सर ये वाला ये वाला, ये सेंटर, सर ये वाला ये वाला। तो इसमें देखो एक तो ये CH3 सर है, एक तो यस CH3। इन दोनों ग्रुप्स में तुम्हें दिक्कत आई होगी, इस तरफ वाला सर, इस तरफ वाला, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें? यस सर तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से अगर तुम जाते हो तो ऊपर की तरफ आप कार्बन, उससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, इस तरफ कार्बन, उससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, ठीक है। उससे नेक्स्ट एक और कार्बन, उससे भी 2 कार्बन जुड़े हुए, इस यस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन उससे नेक्स्ट पे जब जाओगे तो आपका फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा? यहां से इस कार्बन पे पहुंचे ये तो CH3 है, लेकिन ये वाले कार्बन पे क्या है? आपका CH2 है। डिफरेंस आ गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में। यस सर। यस पॉइंट सर ऑफ डिफरेंस से आप देख सकते हो, देखो, बता भाई, दिक्कत है क्या? हो गया सर हो गया? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल दे दूं मैं इसके। यस सर। देखो, अब बताइए, सर फोटो भेज दे क्या? क्या? फोटो भेज दे। फोटो भेज दो, कोई बात नहीं। ओके सर। इन दोनों में बताइए कितने कितने कायरल सेंटर हैं? सर जो पहला वाला है उसमें हम्म, 1 है सर। मार्क कर दो। ये वाला सर। बिल्कुल सही बात है। सर और कोई नहीं है ना? और कोई नहीं है। सर पहले वाले में रिंग में कोई नहीं होंगे? रिंग में कोई नहीं होंगे आयुष, क्यों नहीं होंगे तुम बताओगे? सर डबल बॉन्ड ऐसे लिए है? हाँ, डबल बॉन्ड है इस वजह से। डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। सर रिपीट करेंगे? डबल बॉन्ड है तो श्रेया sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और प्लेनर स्ट्रक्चर है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, मतलब सिंपली ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। हाँ। तो कायरल सेंटर हम लोग जो डिफाइन किए थे, डेफिनेशन दिए थे, उसमें बोला था ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स,
यहाँ तो अपने पास क्या हुआ, 4 ग्रुप हैं ही नहीं, सिर्फ 3 ही ग्रुप है। यस सर। भाई डबल बॉन्ड आ गया तो 3 ही ग्रुप बचेंगे श्रेया। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये कायरल सेंटर नहीं है, सॉरी कायरल कार्बन ये नहीं है। ओके। सर नीचे वाले में सेकंड एक वाले भी नहीं में है। 0 होंगे। नीचे वाले में कितने हैं? 0। 0। 0। अर्नव कितने हैं? अर्नव कुछ मार्क कर रहे हो? सर हाउ टू राइट, लाइक कैसे लिखे व्हाइट बोर्ड में? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ये बच्चे लोग भी बता सकते हैं। बोर्ड पे कैसे लिखते हैं, आयुष बता दे एक बार। सर ऊपर एक व्यू ऑप्शंस का ऑप्शन आएगा, उसमें एनोटेट का ऑप्शन आता है। ओके, अर्नव समझ आया? मेरे में वो ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, इसलिए। आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं? मैकबुक iOS। उसमें एक पेन जैसा साइन नहीं है क्या iOS में? नहीं, आई डोंट हैव। सर फोन है, टैब है। लैपटॉप है लेकिन उसमें वो साइन नहीं है। हाँ लैपटॉप है तो ऊपर व्यू ऑप्शंस आएगा, मतलब जहाँ पे वो है ना क्लोज और मिनिमाइज का बटन होते हैं उधर ही। सर आंसर 2 नहीं होना चाहिए? नीचे वाले में हम्म, श्रेया मार्क करना कहाँ कहाँ देखे आपने? हाँ श्रेया तो बार बार एक ही डाउट में फंसे जा रही है। सर हाँ सर पहले वाले में डाउट है, जैसे आपने ये बताया है, हाँ, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका और इसका फॉर्मूला सेम हो गया ना? ये किसका इसका और और किसका? ये और ये। देखो भूपेंद्र बोल रहा था। यस सर। हाँ भूपेंद्र देखो, मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक बात है। उससे अगले कार्बन पे आओ, कोई डिफरेंस नहीं है। उससे अगले पे आओगे तो डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। तो अगर डिफरेंस आ गया तो मतलब दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है और ये वाला डिफरेंट ग्रुप है। यस सर। नहीं, तो सिंगल कार्बन से डिसाइड नहीं करना है, पूरे ग्रुप को देख के डिसाइड करना है। और उसके सबसे इजी तरीका है, आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल से चल पड़ो। सर अगर आप इस वाले कार्बन की तरफ देखें तो एक तो ये है और एक तो ये हो जाएगा पूरा, तो अलग हो गया ना। बात है, सही बात है श्रेया, इन दोनों में दोनों डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? टोटल कार्बन की वैलेंसी कितनी श्रेया? मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4। एक कार्बन से आपने 2 ग्रुप तो अटैच कर दिए, बच गया क्या? अच्छा समझी। समझ गए? एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर सर, उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो रिमेनिंग 2 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। रिमेनिंग अच्छा। 2 हाइड्रोजन है तो दोनों दोनों सेम ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे हर एक कार्बन पर, ये वाला यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और इस वाले साइड में भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं ये दोनों कार्बन? क्या ये कायरल कार्बन होंगे? कायरल कार्बन के लिए कंडीशन क्या? चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहां पर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। अर्नव कुछ लिख रहे हो? नहीं सर, मैं नाम आ रहा है लेकिन कुछ आ नहीं पा रहा है कुछ समझ में। साइन नहीं कर, मतलब लिख नहीं पा रहे तुम? ऑप्शन तो होना चाहिए एक्चुअली, मैंने स्टूडेंट साइड से कभी ट्राई नहीं किया, तो बच्चे ही बता सकते हैं, मुझे थोड़ा आइडिया कम है स्टूडेंट साइड से तो क्या। एनोटेट ऑप्शन भी मिल गया और मैं लिख भी पा रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम आ रहा है लेकिन कुछ आ नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड में आ नहीं रहा है। पेन का साइज इंक्रीज कर लो, पेन का साइज इंक्रीज करो, देखो। क्योंकि डॉट दिख रहा है। हाँ डॉट तो आ रहा है, कुछ ड्रॉ करके देख।
अर्णव कर पाए क्या? हाँ भूपेंद्र तुम बोलो, तुम कुछ मार्क कर रहे हो। मैं तो इसको हटा रहा था। हटा रहे थे क्या? चलो कोई बात नहीं। मेरे पास तो कुछ ऐसा आता है ऊपर की तरफ, एनोटेट का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो तो आपके पास ड्रॉ, सेलेक्ट, इरेजर और क्लियर का एक ऑप्शन होता है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, तो उससे क्लियर कर सकते हो। लिखना हो तो डायरेक्टली ड्रॉ से, क्योंकि मेरे पास पेन एंड टैब है तो मैं उससे लिख रहा हूँ। सर हाँ जी। सर एक डाउट है, हाँ बताओ। यहाँ पे अगर इस वाले सेंटर पे देखें, हाँ श्रेया, बहुत अच्छी बात। इसका ऐसा ऐसा और ऐसे ऐसे, मतलब ये कुछ सपोज एक्स चारों ग्रुप ग्रुप डिफरेंट लग रहे हैं, है ना? एक्स और इधर एच एच, हाँ तो ये इसका कुछ नाम हो सकता है, जैसे कि हम लोग को पहले लिखा था ना सिस ट्रांस, तो एक उस फॉर्म में क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं ऑल्दो वो डबल बॉन्ड में होता है, बट ऐसा इसका कोई नाम होता है स्पेसिफिक? नहीं श्रेया, कुछ नहीं होता है। ओके सर। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, मतलब मॉलिक्यूल पूरा घूम सकता है उसके अराउंड, तो वहां पर इंटर कन्वर्जन इजी होता है, इसलिए नाम नहीं देते हैं। आएगा हाँ कुछ अलग कंपाउंड में, कुछ बताऊंगा मैं आपको, कन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल Yes. से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, चारों ग्रुप डिफरेंट वाला। यस सर। उससे अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। इस बार किसने मार्क किया है? 3 मार्क तो हुआ है। मेरे ही मार्क है क्या ये? एक मिनट देना। हाँ मेरे ही मार्क है, ठीक है। माउस, हाँ जी। उससे अगला कॉन्सेप्ट है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या है? एनेंशियोमर्स बेसिकली है क्या? एनेंशियोमर्स स्पेल लिख देता हूं पहले। ATIOMER, एनेंशियोमर्स molecules which are mirror image of each other. कंडीशन क्या है? They should not have plane of symmetry, no plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, पहली चीज। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा इन मॉलिक्यूल्स में, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं। साथ में जो एक बड़ी बात है वो ये होगी कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। कैसे मिरर इमेज होते हैं ये मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपके पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है उसे और एक इजी वर्ड में समझा जा सकता है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस या नॉन सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स। नॉन सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर, अगर मैं उसका मिरर इमेज लूं और उस एक दूसरे के ऊपर रखूं तो वो एक दूसरे को हाइड नहीं करेगा। देखो यहाँ पे थंब रह गया, मैंने इसका मिरर इमेज लिया, ये मेरा हाथ था, बीच में मिरर रखा, तो मिरर इमेज कैसा आएगा? दूसरे हाथ जैसा। अब मैं इन दोनों को यूनिक पलट के रख दिया सर, एज इट इज उठाया, एक दूसरे के ऊपर रखूं
तो क्या हो, अगर कंप्लीटली हाइड ना करें, नॉन सुपर इम्पोजेबल। वर्ड क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल? कैसे? हाथ में आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, बीच से काटने की कोशिश करूंगा, एक तरफ थंब बच जाएगा। यहां से अगर मैं बीच से हाथ को काटूं तो थंब बच जाएगा, ऐसे काटूंगा तो इस तरफ थंब है, इस तरफ फिंगर्स है। तो किसी वे में हाथ को काटने की कोशिश करो, आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में कैसे दिखा सकता हूं? यहां पर एक मिरर रख दो, मैंने यहाँ पे एक मिरर रखा, और मिरर रखने पर इमेज कैसी आएगी? ऐसी इमेज आएगी। इस इमेज के ऊपर अगर इस इमेज को रखूं तो सुपर इम्पोज नहीं करेगी, एक दूसरे को हाइड नहीं करेगी कंप्लीटली। इस वजह से क्या बोला जाता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छे वर्ड्स में, एनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are mirror image of each other. Simple words में अगर बोलूं तो enantiomers are optically active compounds which are mirror image of each other. आया बात समझ में या नहीं आया? पता नहीं क्या बता दिया सर ने। नॉन सुपर आपने पहली वाली डेफिनेशन क्या बताई? मैंने ये बताया पहली वाली डेफिनेशन कौन सी वाली पूछ रहे हो आयुष? एक बार बोलो सर कि वो ओवरलैप करेंगे तो उसका कुछ आपने बताया था ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक सेकंड सर, नॉन सुपर इम्पोजेबल वर्ड लिख देता हूं मैं। नॉन NON सुपर इम्पोजेबल स्पेल ठीक है क्या? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मीनिंग क्या है? एक मॉलिक्यूल लिया, उसकी मिरर इमेज ली, अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड नहीं करती तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक मॉलिक्यूल लिया, उसकी मिरर इमेज ली, एक दूसरे को अगर ये हाइड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। या इमेजेस को क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ आया? यस सर। ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल में किसी को कोई डाउट है? नॉन सुपर इम्पोजेबल किसे बोला जाता है? कौन गायब हो गया? श्रेया तो है, प्रणव, भूपेंद्र, अभिषेक, विकास गायब है। ठीक है। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होंगे? जो एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड ना करें। अब ऐसी मिरर इमेजेस कैसे होती हैं? देखो आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मैं बस कैमरा ऑफ कर देता हूं क्योंकि ये हाइड करेगा। हाँ, आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का। पहली बात, ये सर आपने दिखा क्या दिया? तो मैं एक एक चीज डिफाइन करता जाता हूं। इसका मतलब होता है अबाव द प्लेन। जो सॉलिड लाइन होती है, ये सॉलिड जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये अबाव द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। और जो डैश्ड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? बिलो द प्लेन। सर हाँ जी। सर हमें पता है कि टेट्राहेड्रल शेप में है, तो उसमें क्या होगा कि एक जो सेंटर है और एक ऊपर होगा, बाकी के 3 नीचे होंगे, तभी 4 फेसेस बनेंगे। बिल्कुल बट तो हमें वो एक तो पता समझ में आए कि जो डार्कन लाइन है वो अबव द प्लेन है, बट जो बिलो द प्लेन है उसमें तो सारे ही होंगे ना, क्योंकि सारे एक ही साथ नीचे नहीं, वो होंगे। डार्क लाइन नहीं है। ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखाना है श्रेया, ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ इसमें क्या है? ये 3 एटम एक प्लेन में अज्यूम करने हैं, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 एक प्लेन में है। आपकी हाँ तरफ जो ब्लैक निकल रहा है ये क्या है? अबाव द प्लेन, जो आपकी तरफ आ रहा है। हाँ, जो डार्क है। और जो पिछली तरफ रह गया उसे क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन। पर सर बिलो द प्लेन तो सारे ही हो गए ना नीचे के। नहीं, सिर्फ ये पार्ट प्लेन में ड्रॉ करते हैं। जो आपकी सिंगल लाइन है ना, ये सिंगल बॉन्ड इन द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये पोर्शन आपका इन द प्लेन है,
ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पूरा पोर्शन इन द प्लेन है। ये ऐसे, ये इन द प्लेन है। देखिए सामने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें इन द प्लेन वाला कौन सा? ये वाला, ये अबाव द प्लेन जो बाहर की तरफ आया, सॉरी ये बाहर की तरफ जो आया वो अबाव द प्लेन, और जो अंदर की तरफ रह गया उसे क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन। ठीक है सर, समझा। टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में ऐसे अबाव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन बताए जाते हैं। किसी और को कोई और डाउट है इस पार्ट से? अबाव द प्लेन, बिलो द प्लेन। इसमें दो जो एटम्स होंगे, साइड एटम्स, उनको इन द प्लेन लेते हैं, मतलब ये पूरा पोर्शन इन द प्लेन है। ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो अबाव द प्लेन है, जो पीछे रह गया उसको क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन। देखो कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो यहां पर मिरर इमेजेस कौन कौन सी हैं? ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं क्या एक दूसरे की? यस सर। यस ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। मैं एक बार 3D में दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड देना मुझे। Enable hardware access. देखो आपके सामने आए होंगे। इसको कैसे दिखा सकते हैं? देखो तीन एटम्स को इन द प्लेन रख सकते हैं। इसको, इसमें ये पकड़ के मैं इन द प्लेन रख रहा हूं। ये अबाव द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन होगा। मिरर इमेज है तो कैसे दिखाऊंगा? देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मैं इसको रोटेट और करा देता हूँ, शायद अच्छे से समझ आया। एक सेकेंड देना, जस्ट रोटेशन और। अब देखिए, अब समझ आएगा आपको। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही मुझे। मिरर इमेज होती अगर ये अबाव द प्लेन आता। इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, एक मिनट देना जस्ट। अब देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज मैंने दो बना दी है।
बड़ा अजीब बन गया है तो। या मैं एक को पकड़ के रोटेट कराता हूँ, रुको। नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहीं पे वापस से आपको दिखाऊं। यहाँ पर आपको मिरर इमेज शायद दिख रही होंगी। अगर आप देखने जाएं तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप देखने जाएंगे, मैंने एज इट इज उठा के रखा मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हाइड कर लेगा, फ्लोरीन को हाइड कर लेगा, लेकिन क्लोरीन के नीचे आ जाएगा कौन? आयोडीन। और आयोडीन के नीचे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। तो ये एक दूसरे को परफेक्टली सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। अगर इस मॉलिक्यूल को, अगर जो पहले वाले मॉलिक्यूल है इसको मैं एज इट इज उठाकर दूसरे वाले पे रखता हूं, तो उस केस में क्या होगा? आयोडीन के नीचे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। और क्लोरीन के नीचे कौन आ जाएगा? आयोडीन। इतनी बात ठीक है? तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर जब मिरर इमेज बनाते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की जो मिरर इमेज होती है वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो भी होगा ना, उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, मतलब वो एक दूसरे को कभी हाइड नहीं करेगी। सर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव की नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, इनएक्टिव की सुपर इम्पोजेबल होगी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। जबकि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कंपाउंड होंगे उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है। इतनी बात समझ आई? यस सर। चलो, इतनी बात भी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लो, साथ साथ कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Enantiomers have identical physical properties. Enantiomers have identical physical properties. Enantiomers have identical physical properties such as melting point, boiling point, such as melting point, boiling point, such as melting point, boiling point, density, refractive index, etc. Enantiomers will have identical physical properties such as melting point, boiling point, refractive index, density, etc.
सर लास्ट वाला क्या बताया, ETC? एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट, enantiomers are optically active compounds. Enantiomers are optically active compounds enantiomers are optically active compounds, but they rotate plane polarized light, but they rotate plane polarized light, but they rotate plane polarized light in different directions, in opposite direction भी कर सकते हो, but they rotate plane polarized light in opposite direction but they rotate plane polarized light in opposite direction to the same extent, extent. रीजन क्या है? देखो, अगर एक आइसोमर 50 डिग्री से राइट में रोटेट करेगा तो उसी का मिरर इमेज क्या करेगा, लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिग्री से रोटेट कर देगा। मतलब ये वाला अगर पॉजिटिव में 50 में रोटेट कर रहा था, राइट में 50 से रोटेट कर रहा है, तो दूसरा वाला जो उसका एनेंशियोमर होगा वो लेफ्ट में 50 से रोटेट करेगा। सेम डिग्री से रोटेशन होगा, मतलब ये अगर 50 से कर रहा है तो ये भी 50 से कर रहा है, अपोजिट वाला भी। सर जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखवाई है, मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हाँ सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ये दोनों क्या है? एनेंशियोमर कैसे, ये दोनों एनेंशियोमर है क्या, ये दोनों मिरर इमेज है क्या, ये पहचानना आता है, मॉलिक्यूल गिवन होता है। मतलब कोई भी दो तो सर ऑब्वियसली सेम ही होगा ना, कभी भी जनरली देखिए तो सेम ही रहता होगा। नहीं, हमेशा मिरर इमेज थोड़ी आएंगे, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। देखो, ड्रॉ करने का एक ही तरीका सीखा है आपने, वो कौन सा, विज एंड डैश प्रोजेक्शन, जो अभी प्रोजेक्शन लिख रहे हैं हम, इसको बोलते हैं विज एंड डैश प्रोजेक्शन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे सो हॉर्स प्रोजेक्शन, जैसे फिशर प्रोजेक्शन, जैसे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन सब से भी मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। तो आपको एक दे दिया फिशर, एक दे दिया विज एंड डैश, कैसे पता करोगे? तो फिर आपको सोचना पड़ जाएगा। समझे श्रेया कैसे क्वेश्चन? हाँ, अगर सर क्वेश्चन में CH4 आया, हाँ, एनेंशियोमर नहीं होगा। CH4 एनेंशियोमर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बट सर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना? CH4 कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कौन सा CH4, हाँ सर, मीथेन। 4 ग्रुप हाइड्रोजन है, चारों सेम हो गए, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? कायरल जितने भी कायरल कार्बन होते हैं, कायरल सेंटर होता है, वो सारे एनाइसोमर में आते हैं। कायरल सेंटर सारे के सारे कायरल सेंटर सारे के सारे नहीं, एनेंशियोमर कैटेगरी नहीं बनती। एक और बनता है डायस्टेरियोमर, बनता है मीजो, बनता है, बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती है। सर क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भी तो उनके भी सारे अलग अलग होते हैं, और अगर मिरर इमेज लेंगे तो वो भी ऑपोजिट होगा। देखो श्रेया, एक एक करके पढ़ते हैं, सब एक साथ घुसा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सर इवन आपने ये जो बनाया, ये वाला जो डायग्राम, वो भी तो हमारा वो भी तो मैंने हमारा अभी आपको एक ही कायरल सेंटर के बारे में बताया, एक ही कायरल कार्बन के बारे में। अगर मल्टीपल हैं तो फिर क्या करोगे? मिरर इमेज होंगी नहीं होंगी कैसे पता होगी? है ना? मल्टीपल सेंटर से मान लो एक में आ गए RR, एक में मेरा आ गया, ये RR भी नहीं बताया, मतलब काफी कुछ बचा हुआ है। श्रेया रुक जाओ एक बार, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा वरना पूरा, या ऐसे देख लो, तुम खुश हो जाओ, थोड़ा देखो, मैं कोशिश करता हूँ। देखो,
मान लो मेरे पास ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ओके। या थोड़ा वो मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ। श्रेया पहला मैंने ये बनाया, दूसरा देखो। सर ये आप किसका एग्जाम्पल बता रहे हो? श्रेया का कुछ डाउट है, वो दूर कर रहा हूँ, फिर तुम लोग देखो। 1 मिनट दो मुझे, मैं पहले बना लेता हूँ। ये बोल रही कि हमेशा मिरर इमेज होंगे, हमेशा एनेंटियोमर होंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा एनेंटियोमर होंगे, तो उस पर डाउट चल रहा है, वो बताने की कोशिश कर। सर कैसे पता चलता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? भाई चारों ग्रुप डिफरेंट कर रहे तुम, अभी तक तो जो कर रहे थे वो चारों ग्रुप डिफरेंट किए जा रहे थे। यस सर। उसके अलावा कुछ वेज होते हैं, लेकिन पहले एक से सीखो। अच्छा ओके सर। श्रेया यहाँ पर देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? क्या ये मिरर इमेज है? ऊपर वाले का ये वाला इतना पार्ट मिरर इमेज है, लेकिन मॉलिक्यूल तो पूरा देखा जाता है, मिरर इमेज सिर्फ एक कार्बन से तो नहीं देख सकते। हाँ मतलब नहीं है, मतलब ये मिरर इमेज नहीं है, ये हाँ। दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ऊपर वाला मिरर इमेज नहीं है, नीचे वाला मिरर इमेज कह सकते हो कि थोड़ा बहुत है। या थोड़ा और अच्छा दिखाता तो इस तरफ OH दिखा देता, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ नीचे वाले को, ताकि आपका थोड़ा डाउट दूर हो जाए। इस तरफ ऐसा कीजिए, आप OH दिखा दीजिए। अबाउ द प्लेन करके, बिलो द प्लेन क्या कर दीजिए, CH3 सॉरी H, और इस तरफ इन द प्लेन क्या कर दीजिए, CH3। अब देखिए, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की? नहीं नहीं है। नीचे वाले कार्बन तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ऊपर वाला नहीं है, हाँ है ना? तो क्या ये एनेंटियोमर हो सकते हैं? नहीं। क्या ये एनेंटियोमर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एनेंटियोमर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या? मिरर इमेज होने चाहिए, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है, तो हम लोग फंस गए। ऐसा एग्जांपल आ गया जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव तो है, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है श्रेया, अब आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बाद में, लेकिन क्योंकि मैं पहले एनेंटियोमर बता रहा हूं, तो उसके बाद ही फिर आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे वापस। सर जो आपने लिखाया है क्या ऐसा कि ऑप्टिकली एक्टिव एनाइशियमर्स होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव एनाइशियमर्स होते हैं, एनेंटियोमर्स होते हैं, एन आइसोमर्स नहीं है, एनेंटियोमर्स हैं श्रेया। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में एनेंटियोमर एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर सर अभी हमने ऊपर देखा कि नहीं है नहीं, ऑप्टिकली। इन दोनों के बीच में रिलेशन,
एनेंशियोमर एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो ये नहीं है। मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, स्ट्रे अननोन सुपर इम्पोजिबल। सर जो ये वाला एग्जांपल जो आपने बना रखा है, हाँ इसके अंदर सर आपने इधर तो ये आयोडीन की तरफ बिलो द प्लेन था और इधर आपने दूसरी तरफ बिलो द प्लेन कर दिया। कहाँ पर आयोडीन तरफ बिलो द प्लेन था? जैसे इधर सर लेफ्ट उसमें में था। क्लोरीन बिलो द प्लेन होना कोई चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल को आप कैसे दिखा सकते हो। देखो मेरी तरफ देखो, 1 मिनट में वीडियो ऑन करता हूँ, 1 सेकंड देखो। 1 सेकंड देखना। ये मॉलिक्यूल आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये तीनों एक प्लेन में। ये मॉलिक्यूल आप ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं इस तरफ तीनों एक प्लेन में आ गए, ऐसे और ऐसे। दिखा दोबारा सकते हो बताना एक बार से, क्या? एक बार दोबारा बताना। देख इस तरफ मैंने ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन मान ले, ऊपर तरफ या ऐसे कर दे, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है। ओके, हाइड्रोजन आयोडीन। अब मैंने ओरिजिनली क्या रखा था, ऐसे रखा है कुछ, क्लोरीन इन द प्लेन है, ये क्लोरीन मान ले, क्लोरीन इन द प्लेन है, हाइड्रोजन इन द प्लेन है, आयोडीन बिलो द प्लेन है, ये वाला पीछे की तरफ जो आयोडीन है, ठीक है। अब इसी मॉलिक्यूल तो ऐसे रोटेट कर दे, आयोडीन बिलो द प्लेन का बिलो द प्लेन ही रहा, क्लोरीन इस तरफ आ गया, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ रहा, ठीक है, हो सकता है, हाँ। बन सकता है। थोड़ा सीखते जाओगे धीरे धीरे। वैसे इससे डिनोट करना सही नहीं होता है, फिशर से समझाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन खैर एक आइडिया दिया था कि कैसे आइसोमर एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक आइडिया देना चाह रहा जस्ट। नहीं आया मेरे को, अभी भी कंफ्यूजन है। अभी भी कंफ्यूजन है, रुको मैं कोशिश करता हूँ आपसे। कंफ्यूजन सिर्फ यही है कि एन आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ओके, एनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। पहली जो कंडीशन लगाया है श्रेया मैंने एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन में, वो लिखवाई है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, लिखवा रखी है। हाँ, और वो हमें पता है कि हमारी होती है ऑप्टिकली एक्टिव में होता है। हाँ, अब ऊपर ऊपर आप डेफिनेशन में भी लिखा है कि मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट हाँ, नो प्लेन अभी ऑफ जो सिमेट्री शुड बी हमने देयर। पिछला वाला जो एग्जांपल आपने देखा था उसमें हमने यही कंक्लूड किया था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है बट एन आइसोमर नहीं। हाँ देखो, एनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमेशा एनेंशियोमर नहीं होंगे। सो एक बार स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं क्या? हाँ, एनेंशियोमर्स will always be optically active two enantiomers, ऐसे भी कर सकते हो, two enantiomers will always be optically active two enantiomers will always be optically active, but two optically active compounds will not always be enantiomers, will not always be enantiomers. Two optically active compounds will not always be enantiomers. ये डाउट क्लियर हुआ? सर ये लिखना था? लिख लेते, आयुष लिखने को कहा था। सर वो थोड़ा सा बीच में कट गई थी आवाज आपकी। ओके, चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो इतना हुआ आपका। कोई और डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं, बहुत बेहतरीन। तो इससे आगे कल हम प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 8 बजे हम लोग, ठीक है? कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है, पता है शायद सबको, ठीक है? ओके सर। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। Bye, sir. Good night.